वज्रमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहाबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परे कथित को बैंकिंग फ्रॉड से बचें। ऐसा श्री कीजिए, आपको अपना OTP नियम शेयर सार करने नामक या अपने अकाउंट में ईमेल आईडी यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ सावधान रहें। स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमंधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में निजपना स्थापित करना, उसी को अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यहाँ नियम सारणी ग्रंथ चल रहा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं उसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार उसका नाम है और उसका 129वें नंबर का कलश यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनिराज के द्वारा जो यह लिखा गया है उसको अपन यहाँ पर
उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग निकाल लीजिए, पाठ करते हैं, आगे उसका भाव भी समझने का प्रयत्न हमारा हो। आत्मा में आत्मा को जानता है देखता, बस एक पंचम भाव है जो अनंत गुणमय आत्मा। उस आत्मा ने आज तक छोड़ा न पंचम भाव को, और जो न ग्रहण करता पौद्गलिक प्रभाव को। आचार्य कुलकुल देव ने जब 97 नंबर की गाथा में यह भाव प्रकट किया कि निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रह न प्रभाव, यानी जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वे अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है और किसी भी परद्रव प्रभाव का वह ग्रहण करती नहीं है। ऐसी अनादि अनंत यह व्यवस्था है। आत्मा भी अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। वह भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और किंचित भी पौद्गलिक भावों को ग्रहण करता नहीं है। पौद्गलिक भावों का मतलब यह है कि अपने आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं वे उद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले भाव, उनको वह आत्मा ग्रहण करता नहीं है। यह बात यह परम प्रबंधाई देव मुनराज आचार्य कुलकुल देव की बात को पुष्ट करते हैं इस कलश के माध्यम से। आत्मा में आत्मा को जानता है देखता, बस एक पंचम भाव है जो अनंत गुणमय आत्मा। आत्मा आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध, आत्मा को एक पंचम भाव को जानता और देखता है। यानी पर्याय जो है अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, पंचम भाव, 5 भाव बताए थे ना पूर्व में, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छह औपसमिक भाव, छायिक भाव, ये तो पर्याय में होने वाले भाव है 4। और 5वां है परम पारणामिक भाव जो कि जीव का वास्तविक स्वभाव है। तो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में जब लीन हो जाती है, उसका आश्रय करती है, तब पर्याय में भी भाई साहब ये औदायिक आदि भाव जो है ना, ऐसे में औदैहिक भाव का भी वह ग्रहण करती नहीं है। समझेगा? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, पंचम भाव जो कि अनंत शक्ति से समृद्ध है, तो कहते आत्मा आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध आत्मा को एक पंचम भाव को जानता और देखता है। और उस सहज एक पंचम भाव को उसने छोड़ा नहीं है। क्या पानी ने अपना अपना स्वभाव छोड़ दिया क्या? पानी ने अपने शीतल स्वभाव को कब छोड़ दिया है? जब पानी गर्म है, उस गर्म अवस्था में भी पानी ने अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा है। और उस पानी के स्वभाव ने उस गर्माट को भी ग्रहण किया नहीं है। कब? जिस समय पानी शीतल है, उस समय भी जिस समय पानी गर्म है, तब भी उसने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ा नहीं है और गर्म अवस्था को उसने ग्रहण किया नहीं है। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, वीतराग स्वरूप है। संसार अवस्था में भी
जो आत्मा में क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा ऐसे विविध प्रकार के परिणाम होने पर भी उस आत्मा ने अपने सुख शांति वीतराग स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। ये बता रहे हैं, समझ गए नहीं आप? जिस समय आत्मा में क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी परिणाम होने पर भी उस समय भी आत्मा ने अपने सुख शांति स्वभाव को छोड़ा नहीं है। ये बात यहाँ बता रहे। और उसने वह विकारी परिणामों को ग्रहण किया नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु है। तो कहती है एक पंचम भाव को उसने छोड़ा नहीं है तथा अन्य ऐसे प्रभाव को कि जो वास्तव में पौद्गलिक विकार है उसे वह ग्रहण करता नहीं है। ये आपको बात समझ में आना चाहिए। आचार्य कुंकुन देव ने भी यही बात उन्होंने 97 गाथा में कही है और उसी को ही पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने उस बात को पुष्ट करते हुए कहा है। ये बात 100% सत्य है कि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है और ना ही प्रभाव को वह ग्रहण करती है। दोनों के बीच में 1012 साल का अंतर है। आचार्य कुंकुन देव और पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने समझेगा एक दूसरे की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वस्तु स्वरूप की घोषणा करने वाले ऐसे महामुनिराज हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को ऐसा देखा है, अनंत काल से ये बात चली आ रही है, समझ गया भाई साहब? और अनंत काल तक ये बात यही चलेगी। आप मानोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, आप नहीं मानोगे तो भाई साहब रहोगे तो आप ऐसे ही। कैसे रहोगे? सुख शांति के भंडार वाले, रागादिक परिणाम को ग्रहण नहीं करता है। एक समय भी वह चैतन्य वस्तु क्रोधादिक परिणामों को ग्रहण नहीं करती है। रागादिक परिणाम ऊपर ऊपर तिरंती अपने चैतन्य स्वभाव के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में हो जाता है तो वह परद्रव और रागादिक की रुचि छोड़ देता है और अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा के पास में वह पर्याय अब रहने लग जाती है। जहाँ पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है उस पर्याय में भी निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भाई साहब? ऐसा सच्चा ज्ञान हमारी ज्ञान की पर्याय में होना चाहिए। बिना निर्णय के कुछ भी नहीं होगा भाई साहब। आचार्य भगवंतों ने अरिहंत परमात्मा ने जो मार्ग बताया है उसे हमें अपने ज्ञान में निर्णय करना चाहिए। समझ में आया? आप जितना अच्छा निर्णय करेंगे उतनी पर्याय आपके द्रव्य स्वभाव के पास में होगी। आप इन बातों से दूर रहोगे तो अनादिकाल से भटकते रहे हो और अनंत काल तक भटकते रहोगे। समझ में आया? आज मानो, काल मानो या अनंत काल बाद मानो, मानना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में निराकुलता चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो आपको इन सब बातों का अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना पड़ेगा। पर द्रव्यों के पीछे घूमने से, पर द्रव्यों को अपना मानने से हमें जीवन में कभी भी सुख शांति प्राप्त मिलने वाली नहीं है। समझ में आया? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वस्तु स्वरूप का निर्णय करके भाई साहब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में रहना चाहिए। ये पर्याय का धर्म है। ये पर्याय का धर्म
अपने द्रव्य स्वभाव के से दूर रहने का नहीं, द्रव्य स्वभाव के साथ में रहने का है। समझ में आया? देखिएगा, ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी थी कि अपना जो शुद्धात्मा है वह स्वयं ही ध्रुव शक्ति आदि से भरपूर परमेश्वर है, और उसकी सेवा से जो पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष रूपी द्वेष है वे टल जाते हैं। क्या? जो अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों से भरपूर है, प्रभुता आदि अनंत शक्तियां उसके द्रव्य स्वभाव में भरी पड़ी हुई हैं। जो जीव उन शक्तियों को स्वीकार करता है उसकी पर्याय में जो मोह राग द्वेष रूपी जो दोष हैं वे टल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपनी सेवा करना सीखो, दूसरे की सेवा आप कर नहीं सकते हो। समझ में आया? ये ज्ञानी हमें समझाते हैं। अब देखिएगा उसकी आगे की चर्चा 777 पेज पर है। प्रवचन नियम सार गुरुदेव श्री जी के माध्यम से इन गाथाओं का और टीका का स्पष्टीकरण यहाँ चल रहा है। कलश का देखिएगा, चैतन्य मूर्ति पंचम भाव स्वरूप आत्मा को जानता, आत्मा जानता है। चैतन्य मूर्ति पंचम भाव स्वरूप आत्मा को आत्मा जानता है। बात कर लिया चल रही थी कि जो पर्याय जानने देखने का काम करती है और द्रव्य स्वभाव जो है वह जानता देखता नहीं है। बराबर जैसे ये प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश जो उजाला दिख रहा है ये पर्याय है, और ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है तो आप कहोगे ये इलेक्ट्रिक तार गए ना इसमें से आ रहा है, लेकिन वहां कहीं उजाला है क्या? जिसमें से यह प्रकाश प्रभावित हो रहा है, क्या वहां पर प्रकाश है क्या? दोनों चीजें अलग दिखती है कि नहीं दिखती है? पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भाई लाइन पर है क्या? मुझे इतना बताना है कि आपके कमरे में जो प्रकाश उजाला हो रहा है और वह उजाला कहाँ से आ रहा है? दीवारों में से आ रहा है कि भाई साहब जो बाहर जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर जो गया हुआ है लाइन, वह क्या प्रकाशित है क्या? नहीं है, है? तो प्रकाशित होने वाली पर्याय है, और जिसमें से आ रहा है वहां प्रकाश नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। समझ में आया? समझने के लिए है। ऐसे ही जानने का कार्य तो पर्याय करती है, और भाई साहब वो पर्याय जिसमें से आ रही है वह जो है अनंत शक्तियों के सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव है, उसमें से आती है। समझ में आया? ये शरीर 9 कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो कि अनादिकाल से आत्मा के साथ हैं, और ये मोह राग द्वेष के परिणाम, इनमें से यह ज्ञान की पर्याय नहीं आ रही है। ज्ञान की पर्याय जो है ज्ञान का भंडार जो पड़ा हुआ है उसमें से आ रही है। ऐसे अपनी आत्मा को समझो, द्रव्य से समझो, अनंत गुणों से समझो, और एक एक समय की जो पर्याय किसमें से आती है? अंदर जो भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है उसमें से आती है। समझ में आया भैया? इस बात को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ आया?
कहती है चैतन्य मूर्ति पंचम भाव स्वरूप आत्मा को आत्मा जानता है। पंचम भाव को जानने वाली तो पर्याय है। कौन है? कौन जानती है? पर्याय। पंचम भाव को, द्रव्य को कौन जाने? जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब, पर्याय। पंचम भाव को जानने वाली तो पर्याय है, परंतु वह पर्याय आत्मा में अभेद है। कैसी है? अब ये लाइट का प्रकाश है, ये भाई साहब उस इलेक्ट्रिक पावर भाव से क्या भिन्न है क्या? पप्पू भैया, ये जो प्रकाश है, कमरे में जो प्रकाश आपको जानने में आ रहा है, क्या वह प्रकाश इलेक्ट्रिक पावर हाउस से भिन्न है क्या? नहीं। ऐसे ही जो मत्सुत ज्ञान की जो पर्याय है, वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न नहीं है, वह तो अभेद रूप से है। वेद से समझा था लेकिन है तो अभेद। ऐसे अभेद की दृष्टि करना वही वास्तव में निराकुलता रूप पर्याय की उत्पत्ति का कारण है भाई साहब। पापा पापा, मम्मी है क्या? मौसी, वेद से समझ लो पर अभेद हो जाओ। वेद पर दृष्टि है, वेद की दृष्टि छोड़ दो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। जब यह ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ अभेद हो जाती है, तब भगवान की भक्ति चालू हो जाती है। अपने भगवान आत्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, और उस अपने भगवान आत्मा की भक्ति में अनंत सिद्ध परमात्माओं के दर्शन हुआ करते हैं। समझ में आया? अरे बार में पर परमात्मा को भी नमस्कार करना है तो सबसे पहले अपने आत्मा को आपको नमस्कार करना पड़ेगा। एक कला है मौजी, कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। अपने आत्मा को इस संसार सागर से निकालने की कला, क्या? अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान, अपने आत्मा का सच्चा श्रद्धान, वही वास्तव में हमें इस संसार सागर से निकाल सकता है। तो कहते हैं वह पर्याय आत्मा में अभेद है। क्या? ऐसी भिन्न नहीं है कि जैसे जो है शक्कर में से मिठास को अलग किया जावे, ऐसी भेद ऐसा भिन्न नहीं है। ऐसे ही अपना चेतन सर्वभगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञान का भंडार है, उसमें से ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता है। देखो यहाँ कहती है वह पर्याय आत्मा में अभेद है। क्या? अभेद रूप से अनुभव करो। यही बात तो पंडित टोडरमल जी साहब ने कही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में केवल ज्ञान का अनुभवन तो है नहीं है। क्या? केवल खालिस प्योर ज्ञान का अनुभवन है, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। मैंने नृत्य देखा
है? कैसा अनुभव है? मैंने स्वाद लिया, समझ गए आप? ऐसा भेद रूप तो उसको ज्ञान है, मिश्र रूप ज्ञान तो है, इसीलिए इसको ज्ञेय मिश्रित ज्ञान होने से ज्ञेयों की मुक्तता पाई जाती है? तो कहते ज्ञेय मिश्रित ज्ञान तो अनादि से है, इसीलिए इसकी पर्याय में ज्ञेयों की मुक्तता पाई जाती है। नहीं केवल ज्ञान, खालिस ज्ञान, मैं तो तीनों काल ज्ञान का भंडार हूँ। इस प्रकार से अपने पर्याय को अपने द्रव स्वभाव में अभेद कर देना चाहिए। जहाँ द्रव और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं, उसी को ज्ञानी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कहते हैं। कहते हैं वह पर्याय आत्मा में अभेद है, द्रव पर्याय का भेद नहीं है। क्या है? आपके पास में जो बर्तन में पानी है और सामने समुंदर बह रहा है, वह बर्तन का पानी और समुद्र के पानी में भेद जब तक है, जब तक वह पानी उस समुद्र के अंदर नहीं जाता है। फिर वहां पर भाई साहब वो आपका बर्तन का पानी नहीं कहलाता है, वह तो भाई साहब समुंदर कहलाता है, समुद्र का पानी कहलाता है। ऐसे ही मत्सुत ज्ञान की पर्याय भाई साहब जब तक मत्सुत ज्ञान की पर्याय कहलाती है, जब तक अपने ज्ञान सागर से, ज्ञान के भंडार से दूर रह रही है। जब वह पर्याय अपने आप को ज्ञानेश्वर रूप से विद्वान, अपनी वस्तु रूप से स्वीकार करती है, तब वहाँ द्रव और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ तो एक खालिस ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। अब इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप हर समय अपने ज्ञानेश्वर रूप भगवान आत्मा को देख जान सकती हो, अनुभव कर सकती हो। आपको भले ही गाथाएं याद ना हो, आपको व्याकरण आदि का ज्ञान ना भी हो, तो भी आप अपने क्या है प्रभु परमात्मा को जान सकते हो। कनेक्शन जोड़ने की तो बात है ना। आपके घर में पूरे लाइट के कनेक्शन बने हुए हैं, मीटर पैसे फ्यूज उड़ गया है, पप्पू भैया अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या फीस जोड़ना नहीं आता क्या है? तो फीस जोड़ दो ना मौसी। अब आप इतना सीख लो बस, और क्या है भाई साहब। बार बार गर्मियों में, सर्दियों में मौसी कह रही जोड़ना तो आता है पर जोड़ नहीं रहे। जोड़ना आता है, जोड़ नहीं रहे हो? हाँ। मौसी आप ये कह रहे हो क्या हैं? भाई साहब जोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान तो मार्ग बता सकते हैं मौसी, जोड़ना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। ये मत्सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ देना, तो तेरी पर्याय में भाई साहब उजाला उजाला हो जाएगा। तेरी पर्याय में जो मोर देश के परिणाम जो दुख रूप है, वे सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार ऐसा करके तो देखो। पप्पू भैया आवाज नहीं आ रही? पप्पू भैया लाइन पर है क्या? नहीं है। अजय भैया देख इस पे है, इसको पापा को देखना है क्या भाई साहब? काम इतना छोटा सा है और छोटे से काम आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए जन्म मरण के चक्कर कर रहे हो। बार बार जन्म मरण हो रहा है, भूल इतनी सी है क्या भाई साहब कि पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध जोड़ने की बात की जा रही है। तो पापा सब छुट्टी हो जाएगी, शरीर ही नहीं मिलेगा, गजब हो जाएगा काम है? नहीं होगा?
क्या कह रहे? भटकना पड़ेगा। हाँ, क्यों भटकना पड़ेगा? तो सही नहीं मिलेगा। भाई आपके घर में बढ़िया सब कुछ एसी वेसी सब लगा हुआ है, गर्मी भयंकर पड़ रही है पापा। और आपको ये भी मालूम है कि बाजू वाले के घर में खूब लाइट जल रही है, सब जगह पूरी कॉलोनी में लाइट जल रही है, आपके घर में लाइट नहीं है। आपके मीटर पे भी दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन तो बराबर लाइट जल रही है, पर हमारे कनेक्शन बंद क्यों पड़े हैं? तो आप समझ जाते कि भाई साहब फ्यूज उड़ गया है। अब आपको जोड़ना नहीं आ रहा तो अब क्या करोगे? बैठे रहो गर्मी में, और क्या करोगे? समझ में आया? अगर जो आप जोड़ना नहीं आया तो उसको जोड़ने में क्या क्या खतरा है आपको, ये बताइए। कटआउट को निकालिएगा और उसको कैसे में एक हल्के पतले बाल से जोड़ दीजिएगा, हैं? बस बढ़िया आराम से एसी में बैठिए, दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाओ आड़ में। ऐसे ही ज्ञानी जीव ने अपनी पर्याय का संबंध कनेक्शन जोड़ दिया अपने अपने आत्मा द्रव्य से। स्वभाव से जोड़ दिया है। अब वो निरंतर निराकुलता रूप में रहता है। दुनिया जो करे सो करे, जहाँ जो करना है तो करे। मैंने तो अपना काम कर लिया। फिर क्या कहा? इतना छोटा सा काम है जो अनंत काल हो गया है, पर पर्याय ने कभी भी अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ कभी देखा तक नहीं है, झांका तक नहीं है, जबकि उसका धर्म अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में रहने का ही था। उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियां है। जो पर्याय अपने द्रव्य से विमुख हो रही है वह 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण तो उठाती रहेगी। मौसी संवेद शिखर जी में तो जो है बोलते हो आप लोग पाठ में, संवेद शिखर की यात्रा जो करे भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशुगति नहीं, नरक और पशुगति नहीं होती, 2 गतियां नहीं होती, एक बार बंदे। कैसे? भाव से करे, है ना? पुण्य भाव जिसमें है वह भाव अगर उसकी पर्याय में होगा तो भाई साहब आपको नरक में और त्रियंच में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? और अपने आत्मा का जो यात्रा करेगा भाई साहब उसको जो है 4 गतियों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देव देवर में ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसके ध्रुव स्वभाव में अनंत परमेश्वर भगवान विराजमान है। उसमें क्या अनंत परमेश्वर विराजमान है, एक नहीं है? अनंत परमेश्वर की पर्याय जिसमें विद्वान है, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत परमेश्वरों का भी पिता, परम पिता परमात्मा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जावे तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ज्ञानी हमें यही समझा रहे हैं, वह पर्याय आत्मा में अभेद है, द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है। क्या भेद से हमने समझा जरूर था, लेकिन वह द्रव्य स्वभाव तो अभेद रूप से है। मौसी द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है, भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो अपने आत्मा के आनंद लेने की बात है क्या? इसीलिए आत्मा को जानता है। क्या भाई साहब? यही तो आचार्य कुंद देव ने 70वें 18वें नंबर की गाथा समय सार में कहा है। आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में
आ रहा है। अरे किसको नहीं आ रहा है, सबको आता है। लेकिन उसकी रुचि पर पदार्थों की है, उसकी रुचि रागादिक परिणतियों की है। इसीलिए वह भगवान आत्मा जानने पर आने पर भी वहां से च्युत हो रहा है। कहते हैं द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है, आत्मा आत्मा को जानता है, पर द्रव्य को कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए आपके लालचंद भाई जी ने एक सूत्र निकाल दिया। मौसी आप तो बहुत रहे लालचंद भाई के समागम में, है? क्या है सूत्र, क्या है? खरे खर पर इतना तो नहीं है। जान नाराई जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है। वास्तव में प्रत्येक जीव को अपना जाना नाराई जानने में आ रहा है। ऐसी ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति है। निज को जाने पर को जाने, इसकी पर्याय का स्वभाव है। तो जाना नाराई जानने में आता है। एक बार अंदर से ये बात उठ जाना चाहिए, 24 घंटा मेरे भगवान आत्मा ही मेरे को जानने में आ रहा है। मैं पर को नहीं जानता हूँ। अरे अज्ञानी भी पर को नहीं जानता है, मानता है भाई साहब। जानता हूँ, यही भूल है बाकी। अज्ञानी भी वास्तव में अपने आत्मा को ही जानता है, पर को नहीं जानता है भाई। पर को जानता है, ये जो है यही तो उसकी अज्ञानता है ना। जानता अपने आत्मा को है, मानता है कि मैं पर को जानता हूँ, यही तेरी अज्ञानता हो रही है ना। कहते हैं आत्मा आत्मा को जानता है, ऐसा कहा है। पदम प्रबंधाई देव मुरलाज ने इसी बात को तो लिखा है ना भाई। सारे ग्रंथों में ये बात आपको, आप देखेंगे आपको जानने को मिलेगी। आत्मा आत्मा को जानता है, ऐसा कहा है। वास्तव में जानने का कार्य तो पर्याय ही करती है। कौन करता है? पर्याय। जानने का काम तो अभिन्न भेद कर दिया, समझ गया। फिर भी जानने का काम तो पर्याय करती है, जो लिखा है। वास्तव में जानने का कार्य तो पर्याय ही करती है, ध्रुव तत्व जानने का कार्य नहीं करता। ये तो आपको समझ में आ गया मैं ध्रुव और पर्याय। मौसी अजय भाई, डॉक्टर साहब हैं, अजय भाई, अशोक भाई हैं, अशोक भाई रुड़की, सभी लोग हैं। पर्याय द्रव्य समझ गए भाई साहब। उदाहरण के तौर पे आपको ये बात समझाई जा रही है, ये जो आपके कमरे में प्रकाश है, ये पर्याय समझ लीजिए आप। और प्रकाश जिसमें से आ रहा है वह पावर हाउस में से आ रहा है, वह द्रव्य है। जो प्रकाश हो रहा है वो पर्याय है, और जिसमें से प्रकाश आ रहा है वह द्रव्य है। ऐसे ही वर्तमान में जो उस ज्ञान की पर्याय जो जानने का कार्य कर रही है, वह पर्याय किसमें से आती है? वह द्रव्य स्वभाव में से आती है, वह शरीर और रागादिक में से नहीं आती है। ऐसे द्रव्य और पर्याय को आप समझ लेंगे भाई साहब, करोड़ों रुपए दोगे तो भी ये बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ये बातें तो आपको गली गली में मिल जाएगी कि भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, अनुव्रत महाव्रत धारण कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हरियंत परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम सच्चा ज्ञान नहीं करोगे और पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारा 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है। समझ में आया भाई साहब? हाँ, कितने भी अनुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लीजिए, लेकिन पर्याय का संबंध द्रव्य से करना तुम्हें नहीं आता है, तो तुम्हारे जन्म मरण का सिलसिला निरंतर चालू है।
उसकी नस आपको काटना पड़ेगी। जैसे पुरुषों का भाई साहब नसबंदी कर दी जाती है तो फिर बच्चों की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि मूलाग्र की नस को आपको काटना पड़ेगा। कैसे कटेंगे प्रभु? कि ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से कर दोगे तो भाई साहब मूलाग्र रूपी नसबंदी हो जाएगी उसकी। तो उत्पन्न और नहीं फिर वह होगा। कभी भी आत्मा जन्म मरण प्राप्त नहीं करेगा, गारंटी से कहते हैं ज्ञानी लोग। समझ में आया? कहते हैं वास्तव में जानने का कार्य तो पर्याय ही करती है, ध्रुव तत्व जानने का कार्य नहीं करता। वहां उस पर्याय का लक्ष्य ध्रुव तत्व के ऊपर है। पर्याय जाके कहाँ बैठ गई है भाई साहब? जो पर्याय अज्ञानता में इधर उधर भटक रही थी, अब वह पर्याय अपने ध्रुव स्वभाव के ऊपर जाकर बैठ गई है। यही तो पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव दृष्टि जिनेश्वर के 604वें नंबर के बोध में कहा है। मौसी पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव दृष्टि जिनेश्वर में 604वें नंबर के बोध में कहा है कि अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। ये कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी क्या है? मोक्ष मार्ग में अगर आपको जाना है, मोक्ष को अगर पर्याय प्राप्त करनी है तो अपने पर्याय को शरीर राग आदि से उठाकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर जाके बैठ जाना। कहाँ बैठ जाना है? ज्ञानी ये काम करते हैं, समझ? ज्ञानी वो काम करते हैं भाई साहब। इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। पर्याय भी आपके पास में है, द्रव्य स्वभाव भी आपके पास में है। अब आपको इतना करना है कि पर्याय को उठाकर अपने द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव के ऊपर जाके ले जाना है। अशोक भैया रुड़की, ये तो चर्चाएं आपने बहुत सुनी होंगी कि भाई साहब दान दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान की पूजा भक्ति कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप अपनी पर्याय को द्रव्य स्वभाव के ऊपर जाके नहीं बैठते हो तब तक 3 काल में कल्याण नहीं होगा भाई साहब। अरिहंत परमात्मा ने यही दिव्य ध्वनि में बताया है। अब आप आज से प्रारंभ कर लो, चाहे कल करो, चाहे अनंत काल बाद करो, करना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आप अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं वास्तव में उस पर्याय का लक्ष्य ध्रुव तत्व के ऊपर है। किसके ऊपर है? जैसे मणिधारी सर्प होता है, वह कहीं भी भ्रमण करे, वह अपनी मणि के प्रकाश, मणि कहीं मणि रख दी उसने, लेकिन वह भ्रमण उतनी दूर ही करेगा जहां तक उस मणि का प्रकाश चाहता है। और अगर वह प्रकाश के बाहर चले गया तो भाई साहब उसकी मणि जो है गायब हो जाएगी। इसीलिए वह मणिधारी सर्प भाई साहब उस प्रकाश के अंतर्गत ही का समय भ्रमण किया करता है। ऐसे ही ज्ञानी की भाई साहब आपको दिखते हो संसार में, लेकिन उनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को लक्ष्य किए हुए रहती है भाई साहब। इतना नहीं बह जाती है राग में, राग तो है पर ज्ञानी ने सीख लिया है अब राग के साथ बहना नहीं है। जिसमें अपने आत्मा का जानपना नहीं होता है वह पर्याय हमारी कभी नहीं हो सकती है।
अपनी आत्मा को लक्ष्य करता हुआ पर्याय पर्याय बस वहीं पर फिट हो गई। कहाँ हो गई है? अपने द्रव्य स्वभाव पर। मौसी मौसी वायु गोला खिसक जाता है ना पापा? आपका खिसका है कभी? खिसका है, मेरा भी खिसका था बचपन में। इतनी तकलीफ होती थी ना, उठते बैठते चलते फिरते भी खाते पीते हुए भी वह दर्द शांत नहीं होता है। निरंतर तकलीफ 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 बनी रहती है। बाहर की कितनी भी दवाइयां खा लो, पर भाई साहब वायु गोला की जो आपका खिसका है भाई साहब, आपको शांति नहीं मिल सकती है। उसे तो कोई जानकारी होगा, वह आप उस गोले को व्यवस्थित तरीके से बैठा देता है। फिर आपको बिल्कुल तकलीफ होती हो तो बताइए पापा। मैंने तो देखा है ना पप्पू भैया, मेरा वायु गोला खिसक गया था शरीर का। होगी उस समय उम्र 8-10 साल की होगी। किधर किधर भटकता था। किसी ने कहा कि भाई साहब वो तुम्हारे घर में मामी है ना, वो तुम गोला बैठाना जानती है पापा। वो आपके कृष्णा टाकीज के पीछे प्रदीप मेडिकल है नहीं, समझ गए आप? उनके घर गया मैं और उन्होंने हमारा व्यवस्थित तरीके से बैठा दिया। और फिर मेरे से पूछा, अनिल बताओ अब तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मैंने आंखें बंद की और फिर बताया कि अब कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही अनादि काल से हमारा पर्याय रूपी गोला खिसका हुआ है अपने द्रव्य स्वभाव से। उसे तो भाई साहब ज्ञानी लोगों के पास जाकर ही वह गोला तुम्हारा बैठेगा। बैठाना तुम्हें पड़ेगा, पर वे तो तुम्हें समझाएंगे बताएंगे। क्या भाई साहब? यही यहाँ पर परम प्रमलधारी देव मुल्लाज ने यह कहा है कि उस पर्याय का लक्ष्य ध्रुव तत्व के ऊपर है। आत्मा 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 में निज आत्मिक गुणों के से समृद्ध आत्मा को एक पंचम भाव को जानता है। किसको? आत्मा 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 में आत्मा को जानता देखता है। यानी पर्याय अब जो है ध्रुव स्वभाव के ऊपर जाकर बैठ गई है। कनेक्शन उसका जुड़ गया है बस। अब पर्याय में होने वाले भाव मरण विदा को प्राप्त हो जाते हैं। मैं तो क्या की हूँ। कहते हैं वास्तव में जानने का कार्य तो पर्याय ही करती है, ध्रुव तत्व जानने का कार्य नहीं करता। वहाँ उस पर्याय का लक्ष्य ध्रुव तत्व के ऊपर है। किसके ऊपर है? ध्रुव तत्व की। अब वह पर्याय नहीं रही है, अब तो वह ध्रुव होकर बोलती है। कैसे बोलती है? अरे दुबली पतली लड़की की शादी विश्व के पहलवान के साथ हो जाती है तो वो अपने आप को दुबली पतली लड़की देखती होगी क्या? नहीं। ऐसे ही पर्याय जो भाई साहब है तो पर्याय, पर वो अपने आप को अनंत शक्ति स्वरूप रूप से अनुभव करती है। मेरे में और द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही दुबली पतली लड़की अपने पति के साथ में जब मार्केट में निकलती है तो अपने आप को भाई साहब दुबली पतली लड़की नहीं देखती है, वो तो विश्व के पहलवान रूप से अनुभव करती है। इतनी गजब का काम हो जाता है पर्याय में। कहते हैं वह पर्याय, उस पर्याय का लक्ष्य ध्रुव तत्व के ऊपर है, तथापि वह पर्याय स्वयं अंधी रहकर द्रव्य को नहीं जानती। वह द्रव्य को जानने के साथ साथ अपने को भी बराबर जानती है। क्या कह रहे? ऐसा नहीं कि पर्याय भाई साहब
पर्याय जानती नहीं है, नहीं, अपने को भी जानती है और ध्रुव स्वभाव को भी जानता है, ऐसा पर्याय का स्वभाव है। प्रकट होती हुई पर्याय स्वयं अपने को स्वसंवेदन से जानती हुई प्रकट होती है। क्या क्या कहती है? प्रकट होती हुई पर्याय स्वयं अपने को स्वसंवेदन से जानती हुई प्रकट होती है। यानी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुकरण करती हुई प्रकट होती है। उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहना मम्मी मौसी? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहना? जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करती है उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। पर्याय है तो द्रव्य की और पर के साथ संबंध बना रही है, वह पर्याय तो विचारणी है। जो स्त्री अपने पति का अनुसरण नहीं करती है पर पुरुषों का अनुसरण करती है वह विचारणी है। ऐसे ही जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अनुसरण ना करे पर द्रव्यों का लक्ष्य करके भ्रष्ट होती रहे, भाई साहब वह विचारणी का दोष आता है। पर्याय का काम तो अपने द्रव्य स्वभाव का अनुसरण करने का है। उस पर्याय को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। ये कारण है। देखो कहते हैं वह द्रव्य को जानने के साथ साथ अपने को भी बराबर जानती है। प्रकट होती हुई पर्याय स्वयं अपने को स्वसंवेदन से जानती हुई प्रकट होती है। मैं तो जानन हारा हूँ। कौन हूँ मैं? जानन हारा हूँ भाई। बस ये अपर्याय का मुख अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख हो जाता है। ये है विधि। आप कितना भी बार में भाई साहब धर्म के नाम पर परिवर्तन करना हो करिए, कोई रोक टोक नहीं है। यही तो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने धर्मदास जी शुल्लक ने, मौसी पाप करना हो तो करो, पुण्य करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, लेकिन आत्मा पुण्य पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है ऐसा ज्ञान तो सच्चा करो। है करना हो करो, मैं कौन रोकता है भाई? तो पुण्य करना हो तो पुण्य करो, पाप करना हो तो पाप करो। पहले ये तो पूछो कि आत्मा पुण्य पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। समझ रहे? लौकिक में भी एक कहावत आती है ना, भाई साहब अगर सोच के समझ के अगर बिजनेस कर दे पापा तो नुकसान क्यों उठाती? नुकसान अगर तुम सोच समझ के करते तो तुम्हें नुकसान का मुख नहीं देखना पड़ता। ऐसे ही भाई साहब पुण्य के परिणामों में धर्म जो मानने वाले हैं उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मेरा आत्मा पुण्य रूपी परिणाम को करने वाला है कि नहीं। उसकी चर्चा 9:30 बजे पूज्य गुरुदेव श्री बताएंगे उसे। समझ में आया कि आत्मा पुण्य को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कहते हैं वह द्रव्य को जानने के साथ साथ अपने को भी बराबर जानती है। प्रकट होती हुई पर्याय स्वयं अपने को स्वसंवेदन से जानती हुई प्रकट होती है। मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर जो बैठी हुई चैतन्य वस्तु अनादि अनंत शाश्वत है। ऐसा जो पर्याय अपने आप को देखती है उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। प्रकट हुई पर्याय स्वयं अपने को स्वसंवेदन से जानती है कि मैं तो जाननहारा हूँ। ऐसा स्वीकार करती हुई जानती हुई प्रकट होती है। अवेल के ऊपर दृष्टि है अर्थात पर्याय का भेद नहीं पड़ता।
अभेद के ऊपर दृष्टि का मतलब क्या है? वहां जो है पर्याय का भेद नहीं पड़ता। समझे ना आप? वो द्रव और पर्याय जब अभेद के ऊपर दृष्टि होती है तब भेद जो है वे क्या गुण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मौसी? गुण हो जाते हैं, अभाव नहीं होता है। पर्याय अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, द्रव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, पर एक अंदर में ऐसी व्यवस्था जम जाती है कि वहां भेद और भेद की दृष्टि छूट जाती है और अभेद पर्याय का, अभेद द्रव का अनुभव होता है। क्या अभेद के ऊपर दृष्टि है अर्थात पर्याय का भेद नहीं पड़ता, परंतु ज्ञान उसे जानता तो है। यहाँ आत्मा आत्मा को जानता है। देखो ये बात यहाँ ये लिखी हुई है। परम प्रमलदायी देव मुनिराज कहते हैं आत्मा आत्मा को जानता है, यानी पर्याय अपने द्रव को जानती है। क्या उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग उपयोग में है। अपने आप को जानने वाला स्वीकार करो। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा जब पर्याय द्रव्य में अभेद हो जाती है तब द्रव्य के अंदर जो शक्तियां हुआ करती हैं, जो अनंत शक्तियां हुआ करती हैं, वे पर्याय में उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे पंच परमेष्टि धर्म कहते हैं। अभेद के ऊपर दृष्टि है, पर्याय का भेद नहीं पड़ता, परंतु ज्ञान उसे जानता तो है। क्या सबको जानता है? अब जैसे अर्जुन के बारे में जो बात आती है, उनका लक्ष्य वह पुतली के ऊपर था। क्या वह अर्जुन अपने गुरु के पास में खड़े हुए हैं, क्या उनको नहीं जानता? जानता तो है, पर लक्ष्य उसका उस समय उस पुतली के ऊपर रहता है। ये दोनों व्यवस्थाएं जम सकती है कि नहीं हो सकती? बताइए आप। ये दोनों व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? है भाई साहब, जैसे चोर की नजर मोर पर होती है कि नहीं होती है? वह चोर आपके घर में आया है और भाई साहब उसकी नजर वो कीमती वस्तु के ऊपर रहा करती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही पर्याय जानती तो सबको है, पर लक्ष्य उसका द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। ये बात यहां समझाई जा रही है। अभेद के ऊपर दृष्टि है, पर्याय का भेद नहीं पड़ता, परंतु ज्ञान उसे जानता तो है। भेद को जानता तो है। यहाँ आत्मा आत्मा को जानता है, ऐसा कहकर पर्याय समय समय आत्मा से अभेद होती जाती है। क्या भाई साहब? हर समय देखो आया था, एक बोल आया था, कुछ गुरुदेव श्री ने कहा था, वक्ता और श्रोता के स्वरूप में वक्ता की पर्याय निरंतर 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 वृद्धि को प्राप्त हुआ करती है। ऐसे ही श्रोताओं को सुनने वालों की पर्याय में बदलाव ना आवे तो वह श्रोता नहीं होता है। पर्याय निरंतर वृद्धि वृद्धि को प्राप्त होती है। प्रति समय आत्मा से अभेद होती जाती है। जो जो पर्याय विज्ञान घन होती जाती है, गायक प्रभु परमात्मा के लगते, त्यों त्यों आश्रमों की छटनी होती जाती है। देखो चंद्रमा होता है, दूज का चंद्रमा, वो सने समय हर समय भाई साहब प्रकाश उसका बढ़ता चला जाता है और अंधकार की छटनी होती चली जाती है कि नहीं मौसी? बताइए। वह दूज का चंद्रमा ही पूर्ण चंद्रमा के रूप में भाई साहब प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय जहाँ त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण करते 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 करते
केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्राप्त कर लेती है। आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को। क्या आत्म भावना भावता पर्याय जब द्रव्य का अनुसरण करती हुई केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त कर लेती है, उसको अध्ययन परमात्मा ने धर्म कहा है। अभेद के ऊपर दृष्टि है अतः पर्याय का भेद नहीं पड़ता, परंतु ज्ञान उसे जानता तो है। यहाँ आत्मा आत्मा को जानता है ऐसा कहकर पर्याय समय समय आत्मा से अभेद होती जाती है, यह बतलाया गया है। क्या पर्याय द्रव्य को जानती है मतलब क्या कि पर्याय अपने द्रव्य का अनुसरण कर रही है। जो पर्याय द्रव्य का अनुसरण करती है उसमें शुद्धि की वृद्धि निरंतर हुआ करती है। जो पर्याय द्रव्य से विमुख है भाई साहब, उसकी पर्याय में निरंतर भाव मरण और भाव कर्मों की उत्पत्ति हो रही है। आपके पास में बाजू है, आप चाहो तो भाई साहब नादि काल से उल्टे चल रहे हो, आप चाहो तो सीधे भी चल सकते हो। जो उल्टा चल सकता है वह सीधा क्यों नहीं चल सकता है? समझ में आया भाई? अभी समझाते हैं आगे। औदैहिक आदि पर्यायों के ऊपर लक्ष्य नहीं है। औदैहिक भाव तो है पर ज्ञान उनका है, पर लक्ष्य तो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का है। संसार अवस्था में औदैहिक भाव रागादिक परिणतियां तो है, पर उसका उस समय उस पर्याय का लक्ष्य त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर है। कहते हैं औदैहिक आदि पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो ध्रुव पारिणामी भाव पर है। औदैहिक आदि कह के मतलब चार भाव समझ लेना उसमें। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, औपसमिक भाव और छायिक भाव। पर्याय तो रहती है पर पर्याय का लक्ष्य पर्याय के ऊपर नहीं है। पर्याय का लक्ष्य तो अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। इसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। क्या भाई साहब है? कहते हैं औदैहिक आदि पर्यायों के ऊपर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो ध्रुव पारिणामी भाव पर है। कहां पर है? मौसी कहां पर है? बस यहां से मोक्ष मार्ग की गाड़ी प्रारंभ हो जाती है मौसी। बस ये आप समझ लीजिए आप है। इसीलिए ऐसा कहा कि आत्मा एक पंचम भाव को जानता है, परंतु वह ऐसा मत समझना कि अकेले सामान्य का ही ज्ञान है और विशेष का ज्ञान है ही नहीं है। ऐसा नहीं समझना। सामान्य का लक्ष्य होने पर भी विशेष का भी ज्ञान उसको बरतता रहता है। अरे अर्जुन की दृष्टि भाई साहब पुतली के ऊपर होने पर भी उसको ज्ञान तो पूरा है कि वह पक्षी भी है, वह वृक्ष भी है और चार भाई भी हमारे पास में खड़े हुए हैं। अरे गुरु भी हमारे पास में है। ज्ञान बराबर है पर लक्ष्य एक पुतली के ऊपर है। ऐसे ही पर्याय जब द्रव्य स्वभाव का अनुभव करती, सच्चा ज्ञान तो ज्ञान ही कोई होता है, पर्याय और द्रव्य का। सही बात है। समझ में आया? अज्ञानियों को ना तो पर्याय का पता है और ना द्रव्य का पता है। वो तो अंधकार में कैसे चलेगा? ठोकर खाता रहेगा। अंधकार में चल के बताइए पापा, कितनी दौड़ लगाओगे अंधकार में? हैं? वो दौड़ सब बेकार है। अंधकार में दौड़ लगाना यानी अपने आप को भाई साहब गड्ढे में डालने के बराबर है। अनादिकाल से अंधकार में दौड़ लगा रहे हो, अपने अंदर प्रकाश की किरणों की उत्पत्ति कीजिए। मैं तो चेत नेत्र भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं औदैहिक आदि पर्यायों के ऊपर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो ध्रुव पारिणामी भाव पर है। इसीलिए ऐसा कहा है कि आत्मा एक पंचम भाव को जानता है, परंतु वह ऐसा मत समझना कि अकेले सामान्य का ही ज्ञान है और विशेष का ज्ञान है ही नहीं।
सब द्रव और पर्याय दोनों का ज्ञान साथ ही होता है, उसी को बोलते हैं प्रमाण ज्ञान, उसी को बोलते हैं सच्चा ज्ञान। जिस ज्ञान में द्रव और पर्याय का ज्ञान होता है उस ज्ञान को पापा क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान कहते हैं। उसे सच्चा ज्ञान कहते हैं। पर्याय का ज्ञान तो है, द्रव का ज्ञान नहीं है, वो तुम्हारा ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा। मौसी, जिस ज्ञान की पर्याय में द्रव का भी ज्ञान हो, पर्याय का भी ज्ञान हो, सामान्य विशेष वस्तु का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को कहते हैं प्रमाण ज्ञान, सच्चा ज्ञान। द्रव और पर्याय दोनों का ज्ञान साथ ही होता है। वर्तमान पर्याय आत्मा के साथ अवेद होकर आत्मा को जानती है। और वो क्लियर कर दिया, वर्तमान ज्ञान यानी श्रुति ज्ञान की पर्याय। वर्तमान ज्ञान का मतलब क्या है भाई साहब? अपनी वर्तमान श्रुति ज्ञान की पर्याय, वर्तमान पर्याय आत्मा के साथ, आत्मा यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्धात्मा है। तो कहते वर्तमान पर्याय आत्मा के साथ अवेद होकर है भाई साहब। अवेद का मतलब जब द्रव और पर्याय के भेद समाप्त हो रहे हो जाते हैं, अनोखा मिलन होता है अंदर का। द्रव और पर्याय का जो मिलन जो होता है वो अनोखा मिलन होता है। उस मिलन में अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं भाई। किसमें? सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं करना है क्या? सारे दुख मिट जाएंगे। अरे सिद्ध भगवान के दर्शन की बात की जा रही है भाई। मौसी, सिद्ध भगवान को आपने देखा है कभी? कैसे होते हैं? जहाँ पर्याय द्रव के साथ अभेद हो जाती है वहाँ सिद्ध भगवान के दर्शन होते हैं। तो समझ में आया भाई साहब? ये कह रहे हैं यहाँ पे, वर्तमान पर्याय आत्मा के साथ अभेद होकर आत्मा को जानती है कि मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ। ऐसे जानती है अपने आप को। पर्याय रूप प्रणवे बिना, पर्याय रूप प्रणवे बिना अकेला द्रव द्रव को जानता है, ऐसा नहीं है। पर्याय रूप प्रणवे बिना अकेला द्रव द्रव को जानता है, ऐसा नहीं है। पर्याय द्रव को भी जानती है, पर्याय पर्याय को भी जानती है। वही होता है अनोखा मिलन, वही होता है सच्चा ज्ञान। देखिएगा आगे चलते हैं अपन, पेज को पलट लीजिएगा। लास्ट पैराग्राफ है इस कलश का, पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। आत्मा आत्मा में एक पंचम भाव को जानता है, ऐसा कहा है, ऐसा पदम परमधाई जी मुल्लाज ने कहा। परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अन्य चार भाव का ज्ञान ही नहीं होता है। क्या समझ गया? औदैहिक, औपसमिक, औपसमिक, छायिक भाव जो पर्याय रूप से है, वहाँ वह पर्याय उनको नहीं जानती है, ऐसा उसका अर्थ नहीं ले लेना। आत्मा आत्मा को जानता है। पर्याय जब द्रव को लक्ष्य करती है तब उसके साथ में वो चार ज्ञान का ज्ञान होता है कि नहीं रहता है? अरे आप अपने घर में रहते हो, आप अपने घर में रहते हो तो पड़ोसियों के घर का ज्ञान है कि नहीं है आपके पास में? है ना, ये मेरा नहीं है। अरे बोलो है मौसी, आप अपने घर में रह के भारी घरों का ज्ञान आपके पास में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। पर हमें उनसे क्या लेना देना है? हमें तो अपने घर से मतलब है। ऐसे पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव के ज्ञान के साथ में अन्य चार पर्यायों का भी ज्ञान बरतता है, ऐसा ना ले लेना कि भाई साहब द्रव्य का ही ज्ञान हो रहा है, पर्याय का ज्ञान नहीं है। ऐसा परम प्रमलधारी देव मुनिराज का कहना नहीं है। ऐसी बातें हैं भाई साहब, दो दो चार जैसी बातें हैं।
आत्मा में एक पंचम भाव को आत्मा में एक पंचम भाव को जानता है, ऐसा कहा है। परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अन्य चार भावों का ज्ञान ही नहीं होता, उनका भी ज्ञान तो होता है, किंतु दृष्टि में अभेद आत्मा की ही मुख्यता है। इसीलिए ऐसा कहा है कि आत्मा एक पंचम भाव को जानता देखता है, जिसने अपने सहज एक पंचम भाव को कभी छोड़ा ही नहीं है और अन्य प्रभावों को कभी ग्रहण नहीं किया ही नहीं। ऐसे आत्मा का भान होने के पश्चात ही उसमें एकाग्र होने पर राग का त्याग हो जाता है। क्या सही बात है। पर्याय की भी स्वीकृति है, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य है। दोष को दोष ना समझे तो निर्दोषता आएगी कैसे, और निर्दोष स्वभावी भगवान आत्मा को ना समझे तो पर्याय का दोष टलेगा कैसे। ऐसे आत्मा का भान होने के पश्चात ही उसमें एकाग्र होने पर राग का त्याग हो जाता है और उसी का नाम प्रत्याख्यान है। जिसने चैतन्य ज्ञायक भाव को कभी छोड़ा नहीं और विकार को अपने में ग्रहण किया ही नहीं, ऐसा जो परम पारणामिक भाव है उसकी प्रतीति करके उसमें एकाग्र होना ही प्रत्याख्यान है। यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानो। उसने आज तक कभी भी इसने पर भाव को कभी ग्रहण किया नहीं है और कभी कर सकता नहीं है। ऐसे आत्मा को जो जानता है वह अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण कराता है। वही वास्तव में अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। अब देखिएगा कलश 130 कल अपन प्रारंभ करेंगे। 4 कलश है ना, 97 गाथा के बाद जो 4 कलश पदम प्रबंधाई मुरलाज ने यहाँ लिखे हैं, उसके 1 कलश की चर्चा अपन कर चुके हैं। कल 130वें नंबर के कलश दूसरे की अपन चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मन। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी